Welcome to the next class of UGC NET. This is paper 2 preparations are going on. Subject commerce we are doing. The students who have joined recently, they can subscribe the channel to get us videos of this syllabus of UGC NET. Unit 1 we have done on my previous channel, that is Learn with Nishman, and from this channel we have started Unit 2. So यूनिट 2 का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, इट अबाउट वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग में हम हमारे जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती है उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं और उनको वेरीफाई किस तरीके से करते हैं कि उनकी वैल्यूएशन करेक्ट की गई है क्या नहीं। इसको आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या बेसिस लेकर या क्या कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं रिगार्डिंग द वैल्यूइंग ऑफ दिस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। The basis of valuation of assets and liabilities is done। आपके यहाँ पर मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिवाइड किया है इन विच ग्रुप। फर्स्ट इज फिक्स्ड ग्रुप, जो फिक्स्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। इनटेंजिबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होती हैं, एंड फ्लोटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यही चार तरीके के हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। तो इनको हमने किस तरीके से डिवाइड किया है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एंड फ्लोटिंग। एंड हाउ देयर वैल्यूएशन इज डन? सो फिक्स्ड नेचर की जो वैल्यूएशन होती है ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न वैल्यू हम लेके चलते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है उसको हम अपना बेसिस मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू तय होती है, फिक्स्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज की। राइट नाउ इनटेंजिबल जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको भी हम फिक्स्ड एसेट्स की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। आई मीन दैट इनटेंजिबल एसेट्स में भी हम कौन सा कंसेप्ट लेकर चलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है इंटेंजिबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी। इंटेंजिबल एसेट क्या हुआ हमारा? गुडविल। राइट, सो हेयर नेक्स्ट इज योर फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कैसे कंसेप्ट कैसे लेकर चलेंगे हम, उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? द कॉस्ट इनकर्ड और बैलेंस देयर ऑफ। जो भी कॉस्ट इनकर हुई है, बैलेंस आया है आपको, लेस अमाउंट ऑफ विच अमाउंट? लेस द अमाउंट रिटन ऑफ फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो अमाउंट रिटर्न ऑफ की गई है उसको हम लेस कर देते हैं बैलेंस से या कॉस्ट इनकर्ड से फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल पॉलिसी, लाइक डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, जो भी हम फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर चलते हैं और जो भी बैलेंस आता है उसको फिक्टिशियस एसेट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग जैसे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये आपके क्या है? लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल दिया है मैंने। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग लाइबिलिटीज। तो इनको आप किस तरीके से लिखते हो? यू राइट देम ऑन द बेसिस ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू। किस वैल्यू में वो रियलाइज किए गए हैं? दैट इज द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट प्राइस, जो भी वैल्यू लोअर है उसको आप उससे इसको बैलेंस शीट में लिखते हो। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, इसका मतलब है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम इस तरीके से वैल्यू करते हैं, इस तरीके से बैलेंस शीट्स में लिखा जाता है। ऑल राइट, नाउ वेरिफिकेशन। अनदर टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो दैट्स आई हैव डिवाइडेड इन टू टॉपिक। फर्स्ट वी विल सी वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है? द फर्स्ट इज it means recording of actual existence of assets। assets की बात चल रही है स्टूडेंट्स, don't get confused। तो here is recording of actual existence of assets under the dash ownership। legal ownership means जो भी उनके legal owner है, अगर वो अभी भी उनके assets उनके अंडर है, existence में है, then you have to record on the date of balance sheet उनकी वैल्यू, एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो थे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, एंड शुड इंक्लूड ओनली सच आइटम्स एज आर जेन्युइनली ओन्ड बाय द क्लाइंट्स।
मीन्स जो आइटम्स एक्चुअली एग्जिस्टेंस में हैं या एक्चुअली जेन्युइनली ओन्ड बाय द क्लाइंट्स हैं, उन्हीं को आप बैलेंस शीट में लिखोगे. वैल्यू क्या रहेगी? द सेम विच आई हैव सेड हेयर, राइट. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू को वेरीफाई करते हैं हम दो तरीकों से. वो कौन से तरीके हैं? द फर्स्ट इज डायरेक्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन. डायरेक्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है? यहाँ पर आप एक्चुअल इंस्पेक्शन करते हो. एसेट्स और एसेट्स जो हैं उनको आप एक्चुअली जाकर चेक करते हो कि क्या वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में अभी भी हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, क्या उनको ओनर जो है लीगली ओन कर रहा है, क्या दे आर जेन्युइनली ओन्ड बाय द क्लाइंट्स. एंड इफ इट इज सो तो वहाँ पर समझिए फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई. एक तरीका ये है. अदर वन इज इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन. इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन में क्या होता है? हेयर इनडायरेक्टली वेरिफिकेशन बाय डैश टू द डॉक्यूमेंट्स. आप क्या चेक करते हो? यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रेफरेंस ली जाती है. रेफरिंग देम या रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स से उनको रेफर किया जाता है और अगर वहाँ पर वैल्यू मेंशन्ड है या वो ओनरशिप, लाइक कोई पर्सन है उसके पास लैंड वो ओन करता है, ठीक है ना, लेकिन लैंड के क्या है, वो अपने डॉक्यूमेंट शो कर देता है कि देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पर्टिकुलर जो ज़मीन है ये मेरी ही है. तो यहाँ पर क्या हुआ? वो एसेट्स आप ऑन कर रहे हो. दैट इज वाई दैट इज एन इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन. राइट स्टूडेंट्स? नाउ कमिंग टू दी वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज. हमने क्या कर लिया? अब एसेट्स का देख लिया वेरिफिकेशन. अब हम चेक करते हैं कि लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है. सो हेयर इज जनरली द लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट. कौन सी वैल्यू पे की जाती है? फेस वैल्यू. लाइबिलिटीज को जिस पैसे में आपने बियर किया है, आपने उनका खर्चा उठाया है, वही वैल्यू आप लिखोगे. लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट देयर फेस वैल्यू. And next thing is, if any liability doesn't actually accrue. अगर कोई लाइबिलिटी जो है अभी हुई नहीं है, एक्चुअली में एक्रू नहीं है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बट आपको पता है कि वो होगी ही होगी, ज़रूर होगी, मतलब उसका खर्चा आएगा ही आएगा, आपको एक्सपेंसेस देने ही पड़ेंगे, तो उसको आप क्या करोगे? इट शुड बी वट मैंशनड. उसको मेंशन करना ज़रूरी है. देखिए एसेट्स तो जो आप एक्चुअली में या जेन्युइनली में ओन करते हो तभी लिखते हो, ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था. बट लाइबिलिटीज़ को अगर आपको ये दिख रहा है फ्यूचर में होंगी ही होंगी और अभी से आपको नज़रिया है कि वो मेरे को बियर करनी पड़ेंगी, तो आप उनको मेंशन ज़रूर कीजिए बाय वे ऑफ अ सेपरेट नोट. एक सेपरेट नोट देकर. सेपरेट नोट से क्या होगा और वो कहाँ देना है? ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटीज साइड है वहाँ पर एक नोट देना है लाइक अ स्टार, और उस नोट में लिख देना है कि ये लाइबिलिटीज मेरे को इन फ्यूचर अकर होने वाली हैं. राइट. इफ एनी ऑफ द लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू कोज एन एक्चुअल लॉस. अगर कोई लाइबिलिटीज ऐसी है जो कि आपको लॉस देगी, जैसे डेप्रीसिएशन. एसेट्स का डेप्रीसिएशन होता है, वो डेप्रीसिएशन आप बियर करते हो और डेप्रीसिएशन का लॉस क्या है? आपके एसेट्स की वैल्यू गिरती है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू मेंटेन एन एडिक्वेट रिजर्व. आप एक रिजर्व बनाकर चलोगे और वो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है कि ये रिजर्व मैंने अपनी उन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाया है जो लाइबिलिटीज़ होने के बाद मेरे को एक्चुअल लॉस देंगी. तो बहुत साफ और क्लियरली आपको मेंशन करना है लाइबिलिटीज़ को भी और assets को भी. Here we have done valuation. With this topic of UGC net valuation and verification of assets and liabilities we have covered. I hope you enjoyed it. Very important topic. Stay tuned for the next one. We will complete another topic and I think आपका unit 2 होने वाला है. जल्दी हम unit 3 start करेंगे. Stay tuned. Thank you.